हैं और अब रुक कर लेते हैं कमोडिटी बाजार का। इस वक्त हमारे साथ कमोडिटी समाचार के अंकित कपूर जुड़ चुके हैं। अंकित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले सोने चांदी पर आपकी राय समझना चाहेंगे। देखिए, कल के सेशन में 3 दिनों की गिरावट के बाद शानदार तेजी हमने सोने और चांदी दोनों में देखी, लेकिन शाम होते होते अगर रात के सेशन की बात करें तो यहाँ पर फिर से गिरावट हावी होती हुई नजर आई। सिल्वर यहाँ पर देखिए 2,42,520 पे चला गया। वहीं अगर हम सोने की बात करें तो 1,55,687 के लेवल यहाँ पर दिखा दिए। वहीं इंटरनेशनल बाजार में हम देखेंगे यहाँ पर भी हल्की फुल्की गिरावट नजर आई। हालांकि कई सारे फैक्टर्स, जो फेड की कमेंट्री आई है, मिनट्स आया, उसमें रेट कट को लेकर जो सहमति वो नहीं बन पाई फेड मेंबर्स के बीच, और इसके अलावा भी यूएस और ईरान के बीच फिर से टेंशन गहराता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच आप कौन से लेवल्स अब सोने और चांदी में दिख रहे हैं आते हुए? गुड मॉर्निंग तृप्ति। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट में काफी टेंशन बनी हुई है। कल एक न्यूज आई थी कि ईरान और अमेरिका का जो वॉर है वो काफी क्लोज हो सकता है और बहुत जल्दी ये वॉर स्टार्ट हो सकता है। उसी कारण हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे क्रूड हो, सभी में अब हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। लेकिन अब वापस से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि 2 हफ्ते के लिए बात आगे बढ़ जाएगी और शांति वार्ता इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो वापस से कहीं ना कहीं जो प्रेशर हमको कल देखने को मिला था वो कूल डाउन होते हुए वापस नजर आ रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि फेड की तरफ से भी अनिश्चितता बनी हुई है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना टाइम में वो कट करेंगे, अभी इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन काफी नीचे आ चुका है, 2.4% के आसपास है और 2% के आसपास करीब है। तो मुझे लगता है कि अगर 2 से 3 महीने में अगर ये इन्फ्लेशन 2% के आसपास आता है तो डेफिनेटली ये जो रेट कट है वो हो सकता है। और यहाँ पे जो ट्रेंड कोई भी बना हुआ है गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर, वो पॉजिटिव भी बना हुआ है। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे मैं देख के नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड 1,54,000 के आसपास अगर मिलता है तो आप बाय करके काम कर सकते हैं। 1,51,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1,59,000 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 2,38,000 के आसपास अगर मिलता है तो 2,30,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 2,55,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अंकित, आप खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। जहाँ तक सोने की बात है, 1,59 का आपने यहाँ पर टारगेट दिया है और 1,51 का स्टॉप लॉस। लेकिन देखिए, क्रूड भी रडार पे रखना होगा अंकित, क्योंकि जिस तरह की 4% की तेज़ी हमने देखी है और जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, डेफिनेटली इसको एक बूस्ट मिलेगा। अब बताइए, इस तेज़ी में और इस वॉल्टिलिटी में क्या रणनीति बनाई जाए? लास्ट टाइम हमने जब आपसे बात करी थी तो 5600 के आसपास आपको रिकमेंडेशन दिया था बाय का, वो मेरा कंटिन्यू रहेगा। और आज समय हम देख रहे हैं 5,900 के लेवल को टच कर गया है। अगर ईरान के अंदर ये टेंशन जो है वो बनी रहती हैं तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल के अंदर वापस एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कोई भी गिरावट मिलती है तो 5800 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 5600 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट यहाँ पे 6,200 तक देखने को मिलेंगे। चलिए, क्रूड ऑयल में आपने यहाँ पर 5600 का स्टॉप लॉस दिया है, 6200 का आपने टारगेट दिया है, यानी तेज़ी जो है यहाँ पर और भी बढ़ सकती है। अंकित, नेचुरल गैस में आपकी कोई रणनीति होगी क्या? और देखिए, नेचुरल गैस काफी स्लगिश चल रहा है और एक्सपायरी के बिल्कुल करीब है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन की एक्सपायरी कल होने वाली है। तो यहाँ पे वॉल्सबैक एक नजर आ रहा है। अगर किसी को भी 265 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 260 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। वॉल्सबैक अगर मिलता है तो 275 से 280 तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 265 के आसपास फिलहाल लेवल्स भी यही दिखा रहा है एमसीएक्स पर। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 260 का एक एसएल आपको एनजी में लगाना होगा और आने वाले दिनों में 270 तक के लेवल्स यहाँ पर सुझा रहे हैं अंकित जी। आते हुए आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स पर राय ले लेते हैं। देखिए, बेस मेटल की बात करें तो कल के सेशन में अच्छी तेजी बेस मेटल्स में भी नजर आई। प्रीशियस मेटल्स का काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आता है। और देखिए, जिस तरह से टेक शेयरों में रिकवरी आई उसका इम्पैक्ट हमने कॉपर में देखा और अच्छी तेजी कॉपर में कल के सेशन में देखने को मिली। आज के लिए क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल्स में हमने बहुत अच्छी गिरावट देखी थी, उसके बाद में थोड़ा सा सबला है। तो मुझे लगता है कि 1140 जो है यहाँ पे मेजर सपोर्ट बन चुका है और इसी को स्टॉप लॉस भी कंसिडर करेंगे। तो किसी को खरीदारी करनी है तो 1170 के आसपास कर सकते हैं। 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1200 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉपर की आपने बात की है, 1170 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1140 का, टारगेट्स यहाँ पर 1200 तक के आते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसके साथ अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। बाजार सवेरे में फिलहाल इतना ही। मुझे और कविता को इजाज़त दीजिए। हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की बाजार में।